बिष्टुपुर में आपदा में युवाओं की भूमिका पर संगोष्ठी आयोजित। आपदा में युवाओं ने प्रशासन के साथ मिलकर जन जन की सुरक्षा सुनिश्चित करने का लिया संकल्प। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन ऑडिटोरियम में आपदा में युवाओं की भूमिका विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं को आपदा प्रबंधन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति जागरूक किया गया। संगोष्ठी में शामिल डीडीसी अनिकेत सचान, धालभूम एसडीओ शताब्दी मजूमदार सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। डीडीसी ने अपने संबोधन में कहा कि प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के दौरान युवाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। युवाओं में ऊर्जा, साहस और नई तकनीकों की समझ होती है, जिससे वे आपदा प्रबंधन में सक्रिय रूप से योगदान दे सकते हैं। सिविल डिफेंस के प्रशिक्षकों ने आपात स्थितियों में राहत और बचाव कार्यों की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी दी। संगोष्ठी में जिले के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के छात्र छात्राएं, स्वयंसेवी संगठनों, प्रशासनिक अधिकारियों और सिविल डिफेंस के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उन्होंने ये संकल्प लिया कि आपदा के समय वे प्रशासन के साथ मिलकर जन जन की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। बना रहा, जैसे ईस्ट सिंहभूम में, फिर बोकारो जिले में इंडस्ट्रीज का प्रेजेंस होने की वजह से डिज़ास्टर्स का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। तो इस वजह से ये इंस्टीट्यूशन यहाँ पे भी है और विभिन्न एक्टिविटीज़ में, विभिन्न वॉलेंटरी एक्टिविटीज़ में इनका कंट्रीब्यूशन लगातार देखने को मिला है। सेकेंड, ये का टाइम था, बहुत बुरा दौर था सबके लिए। उस टाइम पे सिविल डिफेंस ने अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन दिया है। कम्युनिटी लेवल में लार्ज स्केल में खाना बना के बंटवाना, फिर डेड बॉडीज़ को बर्न करना, विभिन्न तरीके के एक्टिविटीज़ में ये लोग ने अपना बेहतरीन कंट्रीब्यूशन दिया है। और अभी भी जब मैंने ज्वाइन किया है, मैंने ज्वाइन किए हुए अराउंड 5 मंथ्स हुए हैं और लगातार मैंने देखा है कि सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर्स हैं हमेशा तत्पर रहते हैं और अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। जैसे दशहरा हो गया, फिर छठ हो गया, घाटों में इनका डेपुटेशन होता है, गोताखोर लोग होते हैं। और अभी जैसे हाल फिलहाल में संक्रांति था, महाशिवरात्रि था, उनमें भी वॉलंटियर्स का डेपुटेशन हुआ है। उसके अलावा कंटिन्यूसली मैंने देखा है कि सिविल डिफेंस द्वारा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट कराया जाता है विभिन्न वर्टिकल्स में, जैसे कि फायर सेफ्टी है, फर्स्ट एड है, मेंटल हेल्थ है, सीपीआर है। इस टाइप के ट्रेनिंग्स के टाइम पे रिस्पांस के साथ साथ लोगों को अवेयरनेस का भी काम कर रही है। और खास करके हम सब के लिए सुखद बात ये भी है कि 106 आरएफ की एक बटालियन सुंदरनगर में है और इस बटालियन में 4 कंपनियां होती है और ये चारों कंपनी जो है लॉ एंड ऑर्डर के केस में सिविल पुलिस को असिस्ट करने का काम करती है। और इस 4 कंपनियों में से एक कंपनी को डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए तैयार किया जा रहा है। और हो सकता है कि इन फ्यूचर जो है आपके बीच भी हम कहीं न कहीं अगर ऐसी स्थिति बनती है या फिर अवेयरनेस का कोई प्रोग्राम है, उसमें आरएफ सिविल डिफेंस के साथ साथ आरएफ भी दिख सकती है। तो आपने बहुत ही पेशेंसफुली में सुना, इसलिए थैंक यू सो मच। ये हम लोग 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किए हैं आपदा को लेकर। जी, हमारे ज़िला में आपदाएं आती रहती हैं, ऐसे स्थिति में युवाओं का योगदान क्या होगा, युवाओं की भूमिका क्या होगी, इस विषय पे हम ये एक सेमिनार आयोजित किए हैं, जिसमें कि शहर के जितने भी यूथ ऑर्गेनाइजेशन हैं, एनसीसी, एनवाईकेस, स्काउट्स, ये सारे लोग को हम आमंत्रित किए हैं और ये आमंत्रित करके उन लोग को जानकारी दे रहे हैं, प्रशिक्षण के मार्फत से उनको जानकारी दे रहे हैं, जो इक्विपमेंट्स है उसके बारे में बता रहे हैं कि क्या क्या हम लोग इस्तेमाल करते हैं और एक जागरूकता कार्यक्रम के रूप में इसका आयोजित किया है। आज कौन कौन मुख्य अतिथि के रूप में आए थे? एडीसी साहब हमारे मुख्य अतिथि थे, साथ ही एनसीसी के कर्नल साहब आहूजा जी वो हमारे विशिष्ट अतिथि में थे, रैपिड एक्शन फोर्स के कमांडेंट साहब थे, वो भी आए हुए थे। और इस पूरे कार्यक्रम का मुख्य आयोजक जो है वो हमारी एसडीओ मैडम है, श्रीमती शताब्दी मजूमदार जी जो है इस पूरे कार्यक्रम की। आपका शुभ नाम? जी, मैं दयाशंकर मिश्रा हूँ, डिप्टी चीफ सिविल डिफेंस। ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न तरह के आपदा जो खुद से अचानक से आपदा होते हैं या पब्लिक के द्वारा भी अचानक, जैसे अभी बहुत सारे मुख्य और विशिष्ट अतिथि ने बताया, अचानक गाड़ी पलट जाना, टैंकर और तेल का गाड़ी पलट जाना, तो इस तरह के आपदाओं में हमारी रोल क्या होंगे,
कैसे उस क्षेत्र को हम लोग सील करेंगे, आम नागरिक को वहाँ जाने नहीं देंगे, मोबाइल और अन्य किसी भी गैजेट को यूज़ करने से और भी चीज़ें किस तरह से आग लग सकती है, आगजनी हो सकती है, इनकी जानकारी देंगे। बहुत ही मूल्यवान और बहुत ही वैल्यूएबल बातों को आज तमाम अतिथियों ने रखा है, जो हमारी लड़कियां हमारे लड़के सीखें। शताब्दी मजूमदार मैम आई थी, सिटी एसपी सर आए थे, और इन्हीं के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर से लोग आए थे, आरएफ के लोग थे, काफ़ी सारे ऑफिसर्स और लोग यहाँ पर। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम रीता पात्रो, मैं मिराकी संस्था की सचिव।